20/6/77। सदा सहयोगी बनने का साधन है महादानी बनना। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले उदारचित्त आत्माएं सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है। लेकिन अपने कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते हैं, कभी मुश्किल। कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में हरेक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी, मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। क्या क्या टाइटल दिए? ब्राह्मण तो सभी हैं, लेकिन विशेष मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, ब्राह्मणों में भी जो त्रिकालदर्शी, मास्टर ज्ञान सागर, कोई भी कर्म व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है। सहज योगी होगी, साथ साथ श्रेष्ठता भी होगी, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार हैं। कौन कौन से? याद और सेवा। बाप और सेवा के सिवाय ना कुछ संसार में दिखाई देता है। संस्कार में और कोई संकल्प उत्पन्न हो सकता। किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ ही जाती है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। अगर कोई कर्म भी करते हैं तो किसके लिए? बाप के लिए। तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है व सहज। एक है प्रैक्टिस, दूसरा अभी बाबा ने जो आधार बना दिया, बताया निरंतर योगी बनने का। क्या आधार बताया? बाप और सेवा। सेवा भी किसके प्रति? किसके लिए? बाप के लिए। ना चाहते भी बुद्धि वहाँ आएगी जहाँ सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी अगर और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं है। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है
सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बनाते। सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप। इस अनुभव को अपनाया नहीं है। अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे? सहज योगी बनना चाहते हो ना, तो सदा सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। सदा सहयोगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा के प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ अर्थात सहयोगी बनाओ। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का व समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। कब? हाँ? वर्तमान समय संगम का एक सेकंड बहुत बहुत वैल्यूबल है। कौन सा एक सेकंड? कल से शुरू हो गया 24 जून तक। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए, कौन सा खजाना? ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। समय तो 100 वर्ष संगम युग का है और उन्हें भी कोई विशेष टाइम होते हैं। उन विशेष टाइमों में से ये भी एक विशेष सेकंड है। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। क्या करें? कौन सी चिंता करें? सहयोगी बनने की चिंता होगी तो सहज योगी स्वतः मना। बाबा कहते हैं, बाबा का क्या करते हैं? बाबा सेवाधारी बच्चों को याद करते हैं। तो जिनको बाबा याद करेंगे उनकी अवस्था कैसी होगी? उनके सब संकल्प पूरे होंगे नहीं होंगे? सहयोगी बनना आता है ना,
पूछा, इसमें भी बहुत बड़ी कला है क्या? क्या पूछा? इसमें प्रश्न लगाने की क्या बात है? जब हम यज्ञ में हैं, बात के हैं, तो सहयोगी हैं ही नहीं? हाँ या ना? है? प्रश्न क्यों लगा दिया? सहयोगी बनना आता है ना? सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। नंबरवार तो सभी सहयोगी हैं ही, लेकिन जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। संपन्न आत्मा को अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः ही आएगा। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। क्या है तुम्हारा भविष्य? क्या है? सही है। उससे रिजल्ट क्या निकलने, क्या है तुम्हारा भविष्य? मंत्र पढ़ो, सहज योगी। तो उसके रिजल्ट सामने क्या आएगी? फिर तुम क्या बोलोगे? मजा। जब तक मजा नहीं आया तो तुमको लगता है कि लक्ष्य के करीब जा रही हैं, या लगेगा? नहीं लग सकता। लक्ष्य पे पहुंचना बात अलग, लक्ष्य तक निश्चय बुद्धि होकर चलना बात अलग। लक्ष्य तक निश्चय बुद्धि होकर चलना और लड़खड़ाते हुए चलना, रेगड़ी पहनते हुए चलना, ठोकरे खाते हुए चलना, जाना तो है। कहाँ तक? लक्ष्य तक पहुंचना है, सबको जाना है। लेकिन कोई कोई जन्म जन्मांतर आत्माएं कैसी हैं? सुखी। तो यहाँ शूटिंग दुख की कर सकती हैं। दुख का आधार, दुख का आधार ये नहीं मालूम, इतने पुराने, इतने सीनियर। दुख का आधार है? ठीक है, अनिश्चय। और दुख का आधार मनमत, या कहेंगे परमत। सुख का आधार श्रीमत। अब जाओ तपस्या करो, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, ये इसका डिसीजन हो जाए, तब तो चले। मेरे को तो हर बात में क्या लगता है, मैं श्रीमत परमाणु हूँ या मनमत परमाणु हूँ? श्रीमत परमाणु। और फिर भी कदम लड़खड़ाते या उड़ते हैं? अगर लड़खड़ाते तो कहीं ना कहीं परखने की शक्ति की कमी है। तो बाबा कहते हैं महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे। कौन? महारथी। क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है ना। क्या कहा इनके लिए? देना ही लेना। ये दे रहे मना खाली नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? भर रहा है। सर्व प्रति
कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। सर्वप्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा करना। धन देना कितने गुना जमा हो रहा है? अच्छा, हम तो सोच रहे 10 गुना जमा होता है। कितनी बिंदी लगा दी? कितनी बिंदी लगाई? 2। वाह। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन कैसी हैं? बड़ी बड़ी छोटी छोटी। बड़ी बड़ी लगे तो जरूर महारथी नहीं होगा, तो उसको छोटी सी परिस्थिति भयंकर। नहीं तो बड़े थे बड़ा घाव। कितने घाव थे उसको? 80 या 84? चलो आसपास ही तो हैं। युद्ध से पीछे हटा या लड़ता रहा? मैं बस लड़ता ही रहा। जीता नहीं, पीछे नहीं हटा, लड़ता ही रहा। मना जीता नहीं है। नहीं तो राजपूतों में इतना नाम वाला हो। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। अपनी चिंता ना, लेकिन किसकी चिंता? विश्व की चिंता। क्या कह रहे हैं? स्वतः ही हो जाएगी अपनी सेवा। अगर किसकी सेवा की? कौन सा विश्व? फिर वही विश्व 700 करोड़ आत्मा। अच्छा, अपने ये घर वाला ही परिवार, ये अपने टाइटोट को। हाँ, हमारा परिवार कितना बड़ा है? कम से कम 60-70 का तो है। नहीं है? नहीं, बस यही 10-12 कितने हैं? ये 10-12 6-7 कुटिया पे हो गया यही परिवार। जो चार्ट भेजते हैं, आप गिनती करो कितने हैं। गिनती करके देखो, है आपके पास रिकॉर्ड? चार्ट का रिकॉर्ड नहीं है? है? गिनती करो कितने हैं उसमें, कितने लगभग। कभी गिने? कभी गर्दन हिला रहे, कभी गिन के देखो तो आपको मालूम पड़े। जो चार्ट भेज रहे हैं चिंता से, चार्ट कम है ज़्यादा है ये बात अलग, अमृत वेला कैसा है ये बात अलग, भेज क्यों रहे हैं? भेज रहे हैं तो तुम अटेंडेंस लगाते हो ना, तो परिवार में नहीं है। तो स्वतः ही सेवा सहज हो जाएगी। फिराक दिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजानों को बांटते जाओ। इधर प्राप्ति करते जाओ, उधर बांटते जाओ। उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। विघ्न मिटाने में समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। किसमें समय लगाते हो? विघ्न मिटाने में समय नहीं। वेस्ट होता है ना? कितना वेस्ट हो जाता है? कितना? यहाँ कोई दिखता है इसका बहुत समय वेस्ट हो रहा हो? है कोई? कोई भी नहीं है, सब विघ्न विनाशक है। ज़्यादा टाइम नहीं, ये बात आई ना। थोड़ा टाइम, 2-4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4-6 घंटे हैं, आधा दिन चला गया, एक दिन मुंडा सर का, हाँ, टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुआ? ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही सेवा। क्या हो गया आज? तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा।
क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। क्या ये जो सेकंड है बेहद का कैसा है? प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का कब प्राप्त होगा? कौन सी चिंता? स्वयं की या सेवा की? सेवा की चिंता। स्वयं की चिंता नहीं करनी। पहले स्व है पहले सेवा है? पहले स्व है या सेवा? पहले सेवा। हाँ, स्वयं की भली हालत जो भी हो हैं जी। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे आप? सेवा से स्वयं की स्वतः ही हो जाएगी। माना यहाँ बात कर रहे हैं योगियों से, वो टुच्चे सेवाधारी से थोड़ी, जो दिन भर लगे रहते बन के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कोई धंधा तो है नहीं, ना उनको अमृत वेला करना है, ना कोई चार्ट बनाने हैं, तो वो सेवाधारी है क्या? थर्ड क्लास। वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको टाइम की कदर ही नहीं है। यहाँ किनसे बात कर रहे हैं? जो योगी आत्माएं हैं, जिनको पहले अपनी चिंता है। अब उनको बोला चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। उनको क्या सिखाने जा रहे हैं? उनको क्या बोल रहे हैं? किसमें अटेंशन देना है? सेवा में। क्योंकि योग तो तुम्हारा जा नहीं सकता। योग माना याद, योग माना संबंध तुम्हारा जा नहीं सकता। योग माना स्नेह तुम्हारा जा नहीं सकता। तुम्हारा संबंध इतना गहरा है, वो मन बुद्धि से तुम्हारी नहीं जा सकता। जो बाप के प्रति तुम्हारा स्नेह है, जो तुमने त्याग किया है बाप के लिए, वो नहीं जा सकता। तो योगी तो तुम हो। लेकिन अब जो समय है, जो शक्तियां हैं, जो प्राप्त हुए खजाने हैं, वो सेवा में लगाओ। अभी भी सेवा का फल स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन सच्ची दिल की सेवा हो। सच्ची दिल और मजबूरी का नाम गांधी जी फिर आ गए। तो सेवा भी हो तो सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर साहब राजी, अगर तुमने सेवा दिल से की और मजबूरी से की, महात्मा गांधी क्या गति हुई गांधी जी की? अटैक आया नहीं आया? गांधी जी की क्या गति हुई? गोली मारी नहीं मारी? नाथुराम गोडसे तो अटैक आ गया। मजबूरी से करेंगे तो अटैक जरूर आएगा, माया जरूर हक कर जाएगी। तो सेवा भी करनी है तो बाप की सेवा है। दिल से सेवा करते हैं तो बाप स्वीकार करता है।